हेलो मेरे भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास एप्लीकेशन मैथ्स बाय महावीर सर पे। और हम आज रेशियो क्लास 15वां लेके आए हैं, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न सीखेंगे और इसका हम टाइप 1 करेंगे। इससे पहले ध्यान से समझिएगा कि योगफल समान आखिर में हम कब करेंगे, ठीक है ना। 3 गो पॉइंट है, तीनों पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप समझ जाइएगा। इस स्लाइड को हम ऊपर करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं और आप अच्छा से समझिएगा। चलिए, पहला नंबर कंडीशन क्या है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि जो योगफल समान करेंगे आखिर में कब करेंगे, उसका पहला नंबर कंडीशन, ठीक है ना। अच्छा देखिए, एगो व्यक्ति, ध्यान से समझिएगा, हम एकदम दूसरा लैंग्वेज में समझाएंगे और समझिएगा आप। 3 व्यक्ति है, मान लेते हैं एक ए है, एक बी है और एक आपका सी है। पहला नंबर है, ध्यान से समझिएगा कि योगफल समान कब करेंगे। इसके पास मान लेते हैं 10 रुपया है, इसके पास 20 रुपया है और इसके पास 30 रुपया है। मतलब हम पहले जोड़ रहे हैं, हम देखिए ऐसे जोड़ रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी जोड़ रहे हैं। तो ए का बोलिए कितना है भैया 10 और बी का कितना है 20, तो 20 और 10 30 और सी का भी है कितना 30। तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी बोलेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 60, ठीक है ना। अब देखिए, इसी को हम दूसरा टाइप से बोल रहे हैं। हम पहले जोड़ रहे हैं बी को, फिर उसके बाद ए को जोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद किसको जोड़ रहे हैं सी को, ठीक है ना। तो बोलिए बी का कितना है भैया 20 है और ए का कितना है 10 और सी का आपका कितना है 30। तो जोड़े तो देखिए कितना आ गया 20 और 10 30 और 30 कितना हो गया 60। समझने वाले समझ गए होंगे। देखिए, एक ही व्यक्ति, यही 3 व्यक्ति को हम किसी भी टाइप से जोड़ेंगे, 3 गो व्यक्ति को हम किसी भी टाइप से जोड़ेंगे, योगफल हमेशा क्या आना चाहिए समान। हम यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं और इसलिए हम 3 गो एग्जाम्पल ले रहे थे, ठीक है। तो पहला नंबर आप नोट लिखिए कि 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को किसी भी टाइप से जोड़िएगा तो योगफल हमेशा क्या होगा समान होगा। पहला नोट कर लीजिए। अब दूसरा समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा नंबर टेक्निक क्या है, इसको भी स्टार मार लीजिएगा। दूसरा है योगफल समान करने का कंडीशन। अच्छा देखिए, एगो ए है, ध्यान से समझिए एकदम अच्छा से। एगो बी है, ए के पास 50 रुपया है और बी के पास जो है ना 60 रुपया है। कुछ भी एग्जांपल आप ले लेते हैं, समझाने के लिए फिलहाल 50 और 60 ले रहे हैं। ए के पास 50 रुपया है और बी के पास 60 रुपया है। टोटल हम जोड़ किए तो 100 कितना आ गया भैया 10, ठीक है ना। अब यहां से समझिएगा, जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ए भाई साहब क्या किया, इसको 10 रुपया दे दिया, तो 10 रुपया अगर दे देगा तो इसके पास बच जाएगा कितना बोलिए तो 40, और इसके पास 10 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 70, और जोड़िएगा तो फिर से बोलिए कितना हो जाएगा 110। समझे। तो दूसरा नंबर याद रखिएगा, अगर 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति अगर आपस में ही लेन देन करेगा, हम तो आपको एग्जाम्पल 2 पर लिए, आप 3 पर भी ले सकते हैं या 4 पे भी ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यदि 2 व्यक्ति हो या 3 व्यक्ति हो या 4 व्यक्ति हो, यदि आपस में ही लेन देन करेगा तो योगफल हमेशा समान होगा। 2 कंडीशन आपका हो गया, एक कंडीशन उधर एक कंडीशन इधर, 2 कंडीशन हो गया। चलिए हम तीसरा कंडीशन पे आते हैं। आई सब लिखिएगा भैया। तीसरा कंडीशन सुनिएगा। पापा जी दिए हमको 4 भाई हैं, एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है, एगो आपका डी है। पापा दिए कि बेटा लो 100 रुपया और सब बराबर बराबर बांट लो। तो 4 व्यक्ति थी, 25-25 रुपया सब ले लगा, ए भी, बी भी, सी भी और आपका डी भी हो गया। टोटल योगफल बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 100। पापा जी दिए कितना रुपया 100 रुपया, अब बोले 25-25-25 रुपया बांट लो। ए होशियार था, ये क्या किया, अपने 50 रुपया रख लिया, ठीक है ना, और इसको दे दिया 20 रुपया और इसको दे दिया 10 रुपया और इसको दे दिया 20 रुपया। तो टोटल देखिए 50 और 20 70 10 80 90
100 इधर भी 100 रुपया हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ समझिएगा, एक ही धन को हम किसी भी टाइप से बांटेंगे, एक ही धन को किसी भी टाइप से बांटेंगे, योगफल हमेशा क्या आएगा भैया, समान आएगा। तो कुल मिला के पहला बात बोले थे क्या कि एक ही धन को अगर मान लिया किसी भी टाइप से हम जोड़े, एक ही धन को किसी भी टाइप से जोड़ेंगे, योगफल समान। दूसरा चीज बोले थे कि अगर आपस में ही लेन देन करेगा तो योगफल समान। तीसरा बोले थे एक ही धन को सही में बांटे या गलत में बांटे, योगफल समान होगा। ये तीनों बात ध्यान रखिएगा और योगफल समान करने पर आधारित सब क्वेश्चन हवा में उड़ा दीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठंडी लग रहा है अभी, चलिए क्वेश्चन ऊपरे है, ला रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 395 तक करवा दिए हैं, याद रखिएगा। बताए थे जिसमें का या से लगा रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला होगा। आज ही बताए हैं, कहिए ना बताए थे। का किसके साथ लगा वो देखिए, P का भाग जो है, यहां देखिएगा P का जो भाग है Q तथा R के कुल भाग का, तो Q तथा R में का लगा हुआ है तो Q तथा R का होगा नीचे वाला। नीचे कहने का मतलब हो जाएगा 7 और P का हो जाएगा बोलिए कितना, 3। तो 3:7 बोल देंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए बोला है क्या, Q का जो भाग है ना P तथा R के कुल भाग का, तो अब की बार जो का लगा हुआ है P तथा R में लगा हुआ है, इसलिए P तथा R कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और Q जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1। यहां तक तो रेशियो का ही चीज है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, कलम का कलर चेंज हो जाओ। देखिए P यहां भी है, Q यहां भी है, R है, P है, Q है, R है। देख लीजिए P है, Q है, R है। यही तीनों व्यक्ति इसमें भी है और यही तीनों व्यक्ति इसमें भी है, तो योगफल भी तीनों व्यक्ति का दोनों साइड तो समान ही होना चाहिए। यहाँ देखिए 7 और 3 कितना हो गया, 10। यहाँ 5 और 1 कितना है, 6। योगफल समान तो नहीं है, तो योगफल समान कर देंगे। योगफल समान करने के लिए आपको हम बताए थे कि जिसको जिसको समान करना उसका एलसीएम लेंगे। तो 10 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 30। 30 होने के लिए 3 से, तो इधर भी आपको 3 से करना पड़ेगा और यहाँ भी आपको 3 से करना पड़ेगा। इसको 30 होने के लिए कितना से गुना, 5 से, तो यहाँ भी आपको 5 से करना पड़ेगा और यहाँ भी आपको कितना से करना पड़ेगा, 5 से। अब देखिए रेशियो आराम से लिखिए। तो P का अगर अकेला लिखिएगा तो 3/3 कितना हो जाएगा आपका, 9। और Q का लिखिएगा अकेला तो यहाँ देखिए 5 एकम कितना हो गया, 5। अब देखिए P, Q और R मिला के तीनों मिला है कितना, 10 या कितना है, 30। जिसमें से P ले लिया 9 और Q ले लिया 5, तो 9 और 5 14 ले लिया, तो इसके लिए कितना छोड़ा, 16। अब आराम से हो गया। अब निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको भी निकालना है गुना कर देंगे। आपका निश्चित राशि 2100 रुपया हो गया। 2100 रुपया से पूछिए तुम कौन हो भाई, देखिए बताएगा। आर को P से 2100 रुपया ज्यादा मिल रहा है। आर को जो है ना, आर को ई वाला इसको P से 2100 रुपया ज्यादा, अब मेरे अनुसार कितना ज्यादा मिल रहा है, 9 से हो गया कितना हो गया बताइए, तो 16, तो 7 रुपया ज्यादा मिल रहा है। जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। तब आपसे पूछा तो बताएं कि वह धनराशि क्या टोटल पूछ रहा है, तो कितना से गुना, 30 से कर देंगे। 10 तिया 30 से, 7 से काट लीजिएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा। 3 बार में 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 पर 2 जीरो और 1 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, 9000 आपका आंसर हो गया। 9000 सी नंबर है, तो सी नंबर आंसर हो गया। समझे भैया। अगला क्वेश्चन, बस इतना ध्यान रखिएगा कि योगफल समान करने का 3 कंडीशन। बहुत सारे बोलते हैं कि सर लिखने का समय ज्यादा ना देते हैं, वीडियो पॉज करके आराम से लिखिए। अगला क्वेश्चन 96 नंबर, देखिए एकदम ही भी है। PQR है, ये डायरेक्टली लिख देते हैं, P है, Q है और R है, लिखते हैं भैया। तो 4 3 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो इसमें भी 12 से गुना, इसमें भी 12 से, 12 से पहला क्लास में ही बता दिए। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना, 3। बांटा जाना था, ये सही में बांटा जाना था, ये सही वाला है, लेकिन गलती से बांट दिया है
2:3:4 के अनुपात में। तो एक ही धनराशि को ना सही और गलत में बांटा है, तो योगफल तो समान होगा। योगफल समान कीजिए, देखिए 6 4 10 और 3 ये कितना हो गया 13, 4 3 7 और 2 कितना हो गया 9। योगफल समान नहीं है तो योगफल समान कर दीजिए। समान करने के लिए ऊपर 9 से गुना, इधर कितना से गुना 13 से। 9 से गुना किए तो यहाँ भी आपको 9 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 9 से और यहाँ भी 9 से। यहाँ आपको 13 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ भी आपको 13 से और यहाँ भी आपको 13 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताएं कि इस बंटवारे में सबसे अधिक लाभ किसे हुआ तथा कितने रुपए से हुआ। टोटल आपका है 5800 कितना रुपया है 50 रुपया टोटल है। तो टोटल हम कर 13 9 17 से 117 हो जाएगा। और आपसे बोल रहा फायदा पहले देख लीजिए किसको हुआ। देखिए पी को मिलना चाहिए था 9 छक 54 रुपया मिलना चाहिए। कलर हम चेंज कर देते तब आपको समझ में आएगा। 9 छक 54 रुपया मिलना चाहिए था बेचारा पी को, लेकिन 13 दूना 26 रुपया मिला। ये भाई साहब तो घाटा में लग गया। सबसे अधिक पूछ रहा है सबसे अधिक लाभ किसे हुआ। अभी क्यू के बारे में देखिए 9 चौक 36 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन मिल गया 13 तिया 39 रुपया। ये बेचारा का 3 रुपया फायदा है। चलिए देख लेते हैं, लेकिन हो सकता है इसका सबसे ज्यादा हो। 9 तिया 27 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन मिल गया 13 चौका कितना मिल गया 52। एकदम घनघोर फायदा हुआ है। कितना फायदा हुआ देखिए तो 27 तो इधर दे दीजिए 3 तो हो जाएगा 30, तो 23 24 25 फायदा हुआ। तो सबसे ज्यादा फायदा बोलेगा तो आपका आंसर आर हो गया। कितना से फायदा हुआ देखिए 27 से हो गया 52, तो मतलब कितना फायदा हुआ 25। तो 25 से गुना कर देंगे। 17 से काटिएगा तो 17 5 85 50 बार में कट जाएगा। 50 गुना 50 कीजिएगा इधर तो 1200 कितना हो जाएगा 25 गुना 1250, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना में है डी में। ओके भैया, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, ध्यान से समझिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये वाला भी क्वेश्चन सेम टू सेम है। इसको निकाल लीजिए। तो P है, Q है और R है। इसको सही में बांटना था, सही में बांटना था किस अनुपात में। देखिए रेशियो ले लेंगे तो ये वाला हो जाएगा आपका 6, ये वाला हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। और गलती से बांट दिया, इसको गलती से बांट दिया है 2:3:4 में। एक ही धनराशि को सही और गलत में बांटा तो योगफल तो समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए योगफल समान 6 4 10 और 3 कितना हो गया 13, 4 3 7 2 कितना 9। तो इसमें कितना से गुना कीजिएगा बोलिए तो भैया। इसमें गुना कीजिएगा आप 9 से, इधर भी आपका 9 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ भी 9 से, यहाँ भी 9 से। इसमें आपको 13 से गुना करना पड़ेगा तो यहाँ भी आपको 13 से, यहाँ भी आपको 13 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ भी 13 से। इस बंटवारे में सबसे अधिक लाभ किसे होता है, कितने रुपए से हुआ। संजोग बस देखिए 13 17 से निश्चित राशि भी इतने हैं, तो कोई बात नहीं, जितना रुपया डायरेक्ट। तो सबसे अधिक फायदा होगा आर को। 9 तिया 27 मिलना चाहिए था, लेकिन मिल गया 13 चौका कितना 52। सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो कितना का फायदा हुआ 25 रुपया को। किसको भैया, आर को। किसको, आर को हुआ। अच्छा, ऑप्शन में आर नहीं है, पी क्यू आर है, तो लास्ट वाला है आर। तो जहाँ सी हो गया देखिए ई, सी के स्थान पे कर आर कर लीजिए, ठीक है ना। तो आर को फायदा होगा 25 रुपये का। ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है ये, सेम टू सेम क्वेश्चन है भैया, ये बना लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है एकदम। देखिए एक ही धनराशि को पहले इसको निकाल लीजिएगा और इसको निकाल लीजिएगा। सी को कितनी राशि अधिक मिली थी, सी वाला देख लीजिएगा कितना अधिक मिला, इसको सबसे पहले निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आइए, एकदम ये सब क्वेश्चन हवा में उड़ना चाहिए। देखिए ए बी सी के बीच 2:3:4 के अनुपात में विपरीत की जानी थी, किंतु चूक बस इतना मिल गया। सही में इसको बंटवारा करना चाहिए था ए बी और सी में 2:3:4 में, लेकिन इसको गलती से जो है ना, गलती से कर दिया। कैसे, 7:2:5। तो दोनों धनराशि तो समान और 4 3 7 2 कितना हो गया 9 और 5 और 2 7 और 7 5 और ये 7 और 2 9, 9 और 5 कितना होता है बोलिए तो 14। तो आराम से गुना कर दिए, ऊपर 14 से, इधर भी 14 से, यहाँ भी 14 से और यहाँ भी आपको 14 से, और यहाँ आपको 9 से करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको 9 से और यहाँ भी आपको 9 से और यहाँ भी आपको 9 से करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप बी को 40 रुपये कम मिला। बी को जो है ना 40 रुपये कम। बी को देखिए
14 तिया 42 रुपया। कहाँ लिखे भैया, देखिए बी को 42 मिलना चाहिए था, लेकिन मिला है 9 दूना कितना 18, तो कितना कम मिला है बोलिए तो। इधर हो गया 22, 23, 24 रुपया कम मिला है। जो भी पूछेगा गुना कर देंगे। तो आपसे वह राशि कितना, तो 14 नमा कितना से बोलेंगे, 9 गुना 14 कर दीजिए, डायरेक्ट कट जाएगा। तो देखिए काटते हैं इसको, 3 से काटते हैं। 3 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 8 तिया 24। 3 से काटिएगा तो इसको 3 बार में कटेगा। 8 से काटिएगा तो 5 बार में। 5 तिया 15, 15 गुना 14 कर दीजिएगा। G9 लगा लीजिए, 15 गुना कितना कर लीजिएगा 14। तो देखिए G9 आप लोग सीखे हैं, ना सीखे हैं कोई बात ना, सीख लीजिएगा। 15 चौका 60 का 0 हो गया, 15 कम 15, 15 और 6 कितना होगा 21, 210, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन आइए, ये सब हमको बताना पड़ेगा। चलिए 8,800 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का, ए का जो भाग है बी तथा सी के कुल भाग का, इसमें का लगा हुआ है, तो ए का हो जाएगा कितना बोलिए तो 7, और बी और सी का कितना हो जाएगा आपका 15। फिर बोल रहा है क्या, बी का भाग जो है ए तथा सी के कुल भाग का, तो इसमें लगा हुआ है 4, तो ये वाला हो जाएगा कितना 7। योगफल समान कर लीजिएगा। और पूछ रहा आपका सी का भाग, तो निश्चित राशि 8,800 है। निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जो भी चाहिएगा गुना कर लीजिएगा, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। और जिसका जिसका भी आंसर छोड़ रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 56,250 रुपए को एबीसी में बांटा गया ताकि एबीसी को कुल राशि का आधा मिले। ठीक है, देखिए सुनिएगा ध्यान से। ए को बोल रहा है बी एवं सी के धनराशि का आधा मिल रहा है, तो इसको 2 मिलेगा तो ए को कितना मिलेगा 1। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बी को, इन्हें देखिए बी को जो है, बी को ए तथा सी को मिली कुल राशि का चौथाई भाग मिल रहा है। अब बी को जो है ना ए तथा सी के मिलने वाली चौथाई मिला, तो 4 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। चौथाई मतलब कितना, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, कलम का कलर चेंज कर देते हैं। अब देखिए इधर 2 और 1 कितना हो गया 3, चूंकि ए बी सी है। यहाँ देखिए 4 और 1 कितना हो गया 5। योगफल समान कर देंगे तो इधर 5 से गुना, तो यहाँ भी आपको 5 से करना पड़ेगा, और यहाँ भी 5 से। यहाँ आपको करना पड़ेगा कितना 3 से, तो यहाँ भी आपको 3 से, और यहाँ भी आपको करना पड़ेगा 3 से। टोटल है कितना 5,600, 56,200 कितना हो गया 50। यहाँ देखिए 5 दिया कितना हो गया 15, और जो भी पूछेगा गुना कर देंगे। तो बताएं कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है। तो ए का हिस्सा देखिए 5 आ गया, बी का हिस्सा कितना 3, इससे कितना अधिक है बोलिए तो 2, तो 2 से गुना कर देंगे। इसको कैलकुलेट करके आंसर जो भी आएगा कॉमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आइए भैया, देखिए 366 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाग किया गया। ए को एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन एकदम बनना चाहिए, इससे पहले क्वेश्चन सेम टू सेम यही करवाए हैं। अगला क्वेश्चन, ए को बी और सी में इतना रुपया को इस प्रकार वितरित किया गया। ए को बी और सी के मिलने वाली प्राप्त राशि का 1/3 एकदम अभी तुरंत बताएं। ए को बी और सी के प्राप्त होने वाली रकम का, तो इसमें का लगा हो तो इसका 3 हो जाएगा, ए को आपका 1 हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है बी को जो है ना, बी को जो है ए और सी के प्राप्त होने वाली रकम का, तो ए और सी का 3 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 2। आराम से दोनों का योगफल समान कर ले, चूंकि ए बी सी तीनों ये भी 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 और 2 कितना हो गया 5। योगफल समान कर दीजिएगा, और निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको भी निकालना है उसको गुना कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आइए, इस सब का आंसर एकदम झकाझक आना चाहिए। अगला 7500 रुपये को ए तथा बी में 2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। ए अपने हिस्से में से कितना रुपया बी को दे दे कि इनके भागों में 1:2 का अनुपात हो जाए। सुनिएगा, ए है, इस क्वेश्चन देख लीजिए, ए है और बी है, इसका अनुपात बोलिए कितना है 2 अनुपात कितना है 3 है। और ए अपने हिस्से में से कितना रुपया बी को दे दे कि 1 अनुपात कितना हो जाए 2। अपने में सन दे रहा है,
हम बोले थे अगर खुद से अपने एक दूसरे में लेन देन करेगा तो योगफल हमेशा समान होगा। यहाँ योगफल किए कितना 5, यहाँ किए कितना 3, योगफल समान नहीं है, योगफल समान कर दीजिए। ऊपर 3 से गुना तो इधर भी आपको 3 से, और इधर भी आपको 3 से, इधर आपको 5 से गुना तो यहाँ भी आपको 5 से करना पड़ेगा, और यहाँ भी आपको 5 से करना पड़ेगा। और टोटल निश्चित राशि है आपका 7500। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, तो यहाँ बोलिए 5 दिया कितना हो गया 15। अब बोल रहा है क्या ए अपने हिस्से में से कितना रुपया बी को दिया है। तो देखिए ए के पास था कितना 3 दूना 6 रुपया, 6 से हो गया 5 तो कितना दिया बोलिए तो 1, तो 1 से गुना कर देंगे 15 25 75। आपका आंसर कितना हो गया 500, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। याद रखें 3 कंडीशन बोले थे, अगर आपस में ही लेन देन करेगा तो योगफल समान, एक ही धनराशि को सही में बांटे या गलत में बांटे तो योगफल समान, और 3 धनराशि या 4 धनराशि किसी भी टाइप से अगर हम जोड़ेंगे तो योगफल समान होगा। 3 कंडीशन है, इसको याद रखिएगा, सब क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन आइए 406 नंबर। देखिए एक राशि को पी क्यू आर के मध्य 6 19 7 के अनुपात में बांटा गया है। पी है, क्यू है और आर है। कैसे बांटा गया 6 19 और कितना 7 के अनुपात में। आर अपने हिस्से में से 200 रुपया क्यू को दे देता है, तब इसका जो अनुपात हो जाता है 3 अनुपात 10 अनुपात कितना हो जाता है 3। तो योगफल तो समान, बोले ना आपस में लेन देन कर रहा तो योगफल तो समान होगा। चलिए यहाँ देखिए कितना होगा 19 19 और 6 कितना 25 25 और 7 कितना हो जाएगा आपका 32, 10 और 3 13, 13 और 3 कितना होगा 16। योगफल समान, तो इधर 2 से गुना, तो यहाँ भी आपको 2 से, यहाँ भी आपको 2 से करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको 2 से। और बोल रहा था क्या आर अपने हिस्से में से 200 रुपया क्यू को दे देता है, क्यू को दे देगा। देखिए आर कितना दे रहा है 7 से हो गया 6 तो दिया कितना 1, और जो भी पूछेगा गुना कर दीजिए। तो कुल धनराशि पूछ रहा था 32 से गुना कर देंगे, 32 गुना कितना होगा 64 पर 2 0 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में। कुछ नहीं है भैया, एकदम इजी है, नोट कीजिए आराम से। मिटा देते हैं, रफ करते रहिएगा आप लोग, पॉज कर लीजिए वीडियो, उसके बाद आराम से लिखिए। 407 नंबर देखिए, एक थैली में x और y है, इसमें गोलियों की संख्या जो है 2 अनुपात कितना है 3। y थैली से 5 गोली x में डाल दिया जाए, तब गोलियों की संख्या बराबर हो जाता है। आपस में लेन देन, योगफल समान, 2 और 3 और 2 कितना हो गया 5, इधर कितना हो गया 2। योगफल समान करने के लिए बोलिए ऊपर कितना से गुना कीजिएगा 2 से, तो इधर भी आपको 2 से करना पड़ेगा, और यहाँ भी आपको 2 से, यहाँ कितना से करना पड़ेगा 5 से, तो यहाँ भी 5 से, यहाँ भी आपको करना पड़ेगा 5 से। अब बोला y थैले से 5 गोली डाल रहा है, तो y में घट गया होगा। देखिए y में 3 दूना 6 था, हो गया 5, कितना डालेगा 1, अपने घट जाएगा वो। तो बोला अब हर थैलियों में गोली की संख्या कितना था, अब तो सब बराबर है 5 5 25 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है डी में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले पूछता था इसमें, पहले अगर पूछता कि हर एक थैली में कितना कितना, तब पहले x में पूछता 2 दूना 4 से गुना करते, y में पूछता 3 दूना 6 से करते। लेकिन बोल रहा अब हर थैली में, अब तो बराबर है, किसी से भी गुना कीजिएगा आराम से आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 408 नंबर। 2 संख्या 2 अनुपात 3 के अनुपात में है, पहली संख्या है और दूसरी संख्या, अनुपात बोलिए कितना है 2 अनुपात कितना है 3 के अनुपात में। पहली संख्या में 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए, बात तो बराबर है ना। देखिए एगो 10 है एगो 20 है, मान लिया इसमें 2 घटा दें तो कितना हो जाएगा बोलिए, तो ये 2 घटा दीजिएगा 8, इसमें 2 जोड़ दीजिएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा 22। तो योगफल देखिए इधर भी 30 था, इधर भी 30, 2 घटाएंगे 2 जोड़ेंगे, बात तो बराबर, योगफल तो हमेशा सामान्य होगा, ये खाली अजराया है आपको। चलिए तब जैसे 2 रुपये घटा दिया जाए, इस क्रम में 2 दिया जाते 1 अनुपात 2 हो जाता है, योगफल समान 3 2 कितना 5 हो जाएगा, इधर 3, योगफल समान नहीं है, योगफल समान कर दीजिए। ऊपर 3 से गुना, तो इधर भी आपको 3 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 से, इसमें कितना से गुना 5 से, तो यहाँ भी 5 से, यहाँ भी 5 से। अब बोल रहा है क्या पहली में 2 घटाया जाए, पहली में 2 घटाया तो यहाँ देखिए 3 दूना 6 से हो गया 5, 1 घटाया, जो भी पूछेगा तो बोला संख्या ये संख्याओं का योग कितना है, तो 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, 9 6 कितना हो गया 15, 15 दूना 30 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है ए में। अगला क्वेश्चन आइए भैया 409। देखिए ए बी सी है, ए है बी है और कौन है सी। 5 अनुपात 13 अनुपात कितना 4 के अनुपात में बांटा जाता है। ए अपने हिस्से में से 400 रुपया बी को दे देता है, तब अनुपात हो जाता है 2 अनुपात 7 अनुपात कितना होता है 2, अपने में से दे रहा है, योगफल समान।
13, 13 और 4 कितना होता है बोलिए, 13 4 17, 17 और 5 कितना होगा 22। इधर देखिए 7 2 9 9 2 कितना 11। योगफल समान, आपस में लेन देन योगफल समान, एकदम इजी है। 2 से गुना, यहाँ भी 2 से, और यहाँ भी आपको 2 से करना पड़ेगा, और यहाँ भी आपको 2 से। तो बोल रहा ए अपने हिस्से में 400 रुपया दे रहा है, ए कितना दे रहा है 400, तब 5 से हो गया कितना 4, तो दिया कितना 1, जो भी पूछे कुल धनराशि पूछा है। तो देखिए 22 से गुना कर दीजिए, 22 4 दूना 8, 4 दूना 8, आंसर 8800, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन आइए 410 नंबर। 27,351 रुपया को ए बी में 4 अनुपात कितना बांटा गया है 5। ये ए है और ये आपका बी है। ए अपने में से कुछ रुपया बी को दे देता है, तो 1 अनुपात कितना हो जाता है 2। आपस में लेन देन 5 और 4 9, इधर देखिए 2 और 1 3, इसमें 3 से गुना कर लीजिएगा, इधर भी 3 से, इधर भी आपका 3 से। निश्चित राशि आपका है 27, 3 51 है, यहाँ कितना है 9, और जो भी पूछा गुना। तो बताएं ए अपने हिस्से का कितना गुना बी को दे दिया। अच्छा, इतना करने का भी काम नहीं था, गुना पूछ रहा है कि सबसे निश्चित राशि से कोई कम मतलब नहीं है। ए अपने हिस्से साथ है, ए कितना था 4, कितना दिया 4 से हो गया 3, कितना दिया 1, 1/4 आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है बी में। हम बोले थे जब भी भाग पूछे या रेशियो पूछे तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं, ए रहे तो भी सही, नहीं रहे तो भी सही। अगला क्वेश्चन शुरू में करवा दिए ये सब क्वेश्चन। 411 देखिए, वर्ग दशम सत्र के आरंभ में 14 वर्ष से कम तो -14 लिखते हैं, और 14 वर्ष से अधिक +14, इनका अनुपात है कितना 5 अनुपात कितना है 4। अब बोल रहा है क्या 35 विद्यार्थी जो 14 वर्ष से कम थे 14 वर्ष से अधिक हो गए 35 को, लेकिन बोल रहा है क्या तब अनुपात इसका हो गया 2 अनुपात कितना हो गया 3। और बोल रहा है तो बताएं कि वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी थे। यह मान लिया जाए कि सत्र के मध्य न किसी विद्यार्थी का नामांकन हुआ है और नहीं कि कोई विद्यार्थी कक्षा छोड़ के गया है, मतलब नहीं नामांकन हुआ नहीं गया, तो जितना का उतना ही रहेगा। तो योगफल देखिए दोनों बराबर होना चाहिए, 5 और 4 कितना है 9, यहाँ 3 और 2 कितना है 5, योगफल बराबर नहीं है, बराबर कीजिए भैया। ऊपर कितना से गुना 5 से, तो यहाँ भी 5 से, तो यहाँ भी कितना से करना पड़ेगा 5 से, इसमें आपको करना पड़ेगा 9 से, तो यहाँ भी आपको 9 से, और यहाँ भी आपको करना पड़ेगा 9 से। 35 विद्यार्थी जो था 14 वर्ष से कम था 14 वर्ष से अधिक में हो गया, इसमें घट गया होगा। 25 से हो गया कितना 9 दूना 18, बोलिए कितना हो गया इधर 18, तो 7 हो गया, और जो भी पूछेगा उसको गुना कर देंगे। तो टोटल पूछा है तो 9 5 कितना से गुना 45 से कर दीजिएगा, 7 से काटिए 7 5 35, तो 45 गुना 5 कीजिएगा तो 55 25 का 5, 5 चौके 20, 21 22, मतलब 225, 225 आपका डी है, तो डी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आइए भैया, चलिए अगला क्वेश्चन। एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना है 5 अनुपात कितना है 3 है। ये लड़का है ये लड़की है, उसमें से 50 लड़के विद्यालय छोड़ दिया और 50 लड़की, 50 को लड़का छोड़ देगा 50 को लड़की आ जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तब अनुपात हो गया 9 अनुपात कितना 7, योगफल समान 5 और 3 कितना 8 होगा, 9 और 7 16, योगफल समान नहीं तो ऊपर 2 से गुना, यहाँ भी आपको 2 से, यहाँ भी आपको 2 से। तो बोल रहा है 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दे, 50 को लड़का छोड़ रहा है, तो देखिए 10 को से हो गया 9, कितना छोड़ा 1, जो भी पूछेगा गुना। तो तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है का पूछ रहा अभी वर्तमान का, तो 9 से 9 5 45, नहीं भैया 1 मिनट। तो बोल रहा तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है कितना 5 दूना 10, 10 से गुना कर दीजिएगा, 10 5 कितना होगा 500, आंसर हो गया। ठीक है ना आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आइएगा ध्यान से। मेरे खर्च और बचत, खर्च और बचत, खर्च है और क्या चीज है भैया बचत है। इसका जो अनुपात है 3 अनुपात कितना है 2 है। यदि मैं अपनी बचत में 100 की वृद्धि कर, बचत में वृद्धि कर, आय में कोई इफेक्ट नहीं, तब अनुपात कितना हो गया। अच्छा ऑटोमेटिक है, कोई भी व्यक्ति का अगर मान लिया जाए बचत वृद्धि होगा तो खर्च डाउन होगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, इक्वल बढ़ेगा तो योगफल हमेशा समान होगा। 3 और 2 कितना 5, अब 5 और 4 कितना होगा 9, योगफल समान कर देंगे। निश्चित 100 रुपया का वृद्धि है, अब बचत में वृद्धि तो बचत में देख लीजिएगा कितना वृद्धि होगा। निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको भी निकालना उसको गुना कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आइए। मेरे खर्च और बचत में 3 अनुपात 5 का अनुपात है, खर्च है और बचत है, 3 अनुपात कितना है 5 का अनुपात है। और बोला यह अनुपात 2 करना, 2 अनुपात कितना करना है 3, तो बचत में कितने % कमी करने, आए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 5 और 3 कितना 8, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, योगफल समान करने के लिए ऊपर हमको लगता है
5 से गुना, तो यहाँ भी आपको 5 से करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको 5 से, इसमें आपको 8 से, तो यहाँ भी आपको 8 से, और यहाँ भी आपको 8 से करना पड़ेगा। तो बोला क्या, यह ज्ञात करें कि खर्च में कितने % की वृद्धि होगा, खर्च में कितने % की वृद्धि होगी, और कितने बचत में कितने % कमी, बचत में पहले निकालिए। तो बचत पहले कितना था 25, कितना था 25 तो हो गया, देखिए कितना 24, कितना कमी 1% बदलना गुना 100, 25 चौके 100, 4% एक आंसर हो गया। तो 4% कहाँ कहाँ है, एगो आंसर ये हो गया 4%। चलिए दूसरा का बोल रहा है क्या, खर्च में कितने % की वृद्धि, तो खर्च था पहले 5 दिया, कितना था 15 से हो गया कितना 8 दूना 16, कितना वृद्धि 1% बदलना गुना कितना 100, 5 दिया 15, 5 से काट दिया कितना 12 में 20/3 को बोल सकते हैं ना, 6 दिया 18 2 20, 6 पूर्णांक 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में है। अगला क्वेश्चन, परसेंट या भाग जिसमें पूछता है उसको नीचे रखते हैं, जिसका पूछता है उसको ऊपर, % बदलना गुना 100। ये तो हम रेशियो में बता दिए, आज ही बताए हैं, बहुत पहले हो गया। 415 नंबर देखिए, मेरे खर्च और बचत, खर्च है और क्या चीज़ है, बचत, इसका जो अनुपात है वो आपका 3 अनुपात कितना है 4, और यह अनुपात 4 अनुपात कितना करना है 3। तो खर्च में योगफल कोई दिक्कत नहीं, 4 और 3 कितना 7, 4 3 कितना 7, कोई दिक्कत नहीं। तो खर्च में कितने % की वृद्धि हो, खर्च में तो 3 से हो गया कितना 1 वृद्धि, 3/1/3 गुना 100 कर दीजिए, तो आपका होगा 33 पॉइंट कितना 33% का वृद्धि होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। समझे भैया। अगला क्वेश्चन आइए, यहाँ से आपका टाइप 2 आ जाता है। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 415 तक ही रहने देते हैं, 416 से हम लोग देखेंगे कल। चलिए ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, तब ना हमको भी मोटिवेट होंगे, तो क्वेश्चन अधिक से अधिक वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पे ही डालने का प्रयास करेंगे। चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू।